से ब्रज गोपियों की कथा सुन रहे हैं। रस शास्त्र में स्पष्ट उल्लेख है कि जो प्रिय प्रियतम होते हैं अर्थात प्रेमिका और प्रेमी, तो आपस में प्रिय माने पुरुष और प्रेयसी माने स्त्री। तो भौतिक संसार में पुरुष स्त्री से प्रार्थना करता है काम पूर्ति के लिए, यह रस शास्त्र में लिखा है। और लौकिक लोकाचार में भी हमें यह स्पष्ट दिखाई देता है कि पुरुष पीछे लगे रहते हैं। लेकिन अलौकिक प्रेम की अलग स्थिति है। अलौकिक प्रेम जो गोपी और कृष्ण का है, तो हमेशा गोपियां श्याम सुंदर से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रिय, आप अपना अधरा मत दे। अधरा अमृत के दो अर्थ निकलते हैं। अधरा अमृत रस शास्त्र के अनुसार जो मीठे बोल हैं, मीठे शब्द हैं, वह भी केशव अधरा अमृत है। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव कहा करते थे, अधरा अमृत क्या है? अधरा अमृत तो भगवान का नाम ही है। भगवान की कथा ही अधरा अमृत है। ये बहुत मीठी है। मुख रस, अधरा माने मुख रस। हे कृष्ण, आप अपना मुख रस दीजिए। मुख रस से तात्पर्य है कि इतने कठोर और कटु वचन मत बोलो, कुछ मीठे शब्द बोलो ताकि हमें सुख मिले, कुछ थोड़ा सा हमारे मन की जलन शांत हो गए। जो मनुष्य अपने मुख से सदैव भगवान की कथा कहता है या वो हरे कृष्ण महामंत्र जपता है, वह मीठे बोलने और मुख रस के समान ही है। क्योंकि मीठे वचन बोलना का अर्थ होता है भगवान से संबंधित वाणी को बोलना। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है, अरे तुम हमेशा कटु बोलते हो, मीठा बोले करो, तो शास्त्र में लिखा है मीठा बोलने का अर्थ सिर्फ और सिर्फ कृष्ण संबंधित ही बातें हैं। बाकी संसार की बातें आप कितनी भी मिठास से बोले, वो जहर ही है। जीव को अग्नि में अंत में जलाया जाता है। जब मरता है तो उसे सद्गति मिलती है, ऐसा गरुड़ पुराण कहता है। लेकिन एक स्थिति और है जहां व्यक्ति जलता है, और वो जलता है व्यक्ति विरह में। श्री गोपियां भगवान के विरह में जलती हैं, और थोड़ी बहुत नहीं जलती हैं, बहुत बहुत जलती हैं। कहा जाता है, गरुड़ पुराण में लिखा है, जब जीव अच्छे कर्म करके उसे अग्नि अर्पण किया जाता है तो उसे सद्गति मिलती है। तो गोपियों का ये भाव है कि हमने श्री कृष्ण का भजन किया है, अर्थात यदि हम मर जाती हैं, तो यदि हम तड़प तड़प के मरेंगी, कृष्ण को पुकार पुकार करके हम मरेंगी, तो हमें सद्गति क्यों नहीं मिलेगी? जब लौकिक संसार में आदमी कुछ पुण्य करके सद्गति प्राप्त कर सकता है, तो हम श्री कृष्ण के स्मरण करती हुई जब तड़प के मरेंगी, तो हे सखी, हमें सद्गति क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि गोपियों का शरीर दोनों तरफ से जलता है, अंदर हृदय से भी जलता है और बाहर से भी जलता है। वह दो आगों में लगातार जलती है। अंदर से सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर जलता है, और बाहर से स्थूल जलता है। हर तरफ से वो जलती है। देखिए, स्थूल का अर्थ क्या होता है? स्थूल का अर्थ है कामाग्नि। जब कोई स्त्री किसी पुरुष के लिए जलती है
ये विरह सताता है तो वो कामाग्नि है कि प्यारे का स्पर्श मिले, प्यारे का मुख कमल देखने को मिले, उससे मीठी पतियां हो। जो भी कोई स्त्री किसी प्रेमी से प्रेम करती हो तो वो स्थूल कामाग्नि है, लेकिन सूक्ष्म और कारण जो है, अंदर जो अंतस में जो चीज है, वो अंतस की जो चीज है वो ज्यादा जलाती है। और गोपियां अंदर और बाहर दोनों से जल रही हैं। गोपियां भगवान की सेवा करना चाहती है। यह कामाग्नि नहीं है, यह प्रेम अग्नि है। भागवत कथा बहुत ही सावधानी से सुननी चाहिए। हम लोग जो कथा सुन रहे हैं, जो कह रहे हैं, तो हमारा मन प्राकृतिक दृश्य की ओर दिखेगा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति, भौतिक व्यक्ति कथा में बैठता है तो वो है वही सब चीजें देखता है जो उसका अभ्यास निरंतर का होता है, जो उसका ज्ञान होता है। लेकिन यदि व्यक्ति भगवान के विषय में लगातार सुनता है तो फिर उसकी एक एक इंद्री भगवान में हो जाती है और वो प्राकृतिक दृश्य नहीं देखता है, वो आध्यात्मिक दृश्य देखता है। गोपियों का प्रेम प्राकृतिक नहीं है, गोपियों का प्रेम अप्राकृतिक है, वह अलौकिक है। भगवान वैराग्य विद्या सिखाने हेतु इस धरा पर आए हैं, ना कि काम अग्नि को बढ़ाने के लिए, ना कि काम के विस्तार के लिए श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। श्री कृष्ण का जन्म तो काम के विनाश के लिए हुआ है। श्री कृष्ण का जन्म तो काम को रोकने के लिए हुआ, काम पर विजय प्राप्त करने के लिए हुआ है। ऐसा डोंगरे जी कहते थे। हमारे जीवन में गोपियों, गोपी भाव और गोपी का जो कर्म है वो उनकी कथा सुन के आना ही चाहिए। किस प्रकार गोपियां अपने परिवार से, समाज से विरक्त हुई, किस प्रकार गोपियों ने अपने काम को जीता, किस प्रकार उन्होंने अपनी जीवन शैली को अपनाया, किस प्रकार उन्होंने अपने घर के काम को करते हुए श्री कृष्ण को प्राप्त किया, ये सब चीजें हमारे अंदर आनी चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। गोपी भाव का अर्थ है सिर्फ कृष्ण का भाव, इसके अलावा कुछ नहीं। गोपी भाव का अर्थ केवल कृष्ण है। अगर कोई स्त्री या कोई पुरुष अपने बच्चों का भाव रखता है, अपने व्यापार का भाव रखता है, सामाजिक पोजीशन का भाव रखता है, तो फिर वो गोपी भाव नहीं है, वो तो खंडित है। गोपी भाव का अर्थ है केवल कृष्ण के विषय में सुना जाए, जाना जाए और किया जाए, ये गोपी भाव है। गोपी भाव कैसे आता है? गोपी भाव आने के लिए तिलांजलि देनी पड़ती है। किसको? तिलांजलि एक चीज है जो मरने के बाद होती है, जो थोड़ा सा जल और तिल लेकर के किया जाता है मरने वाले व्यक्ति के लिए। लेकिन यहां पर तिलांजलि का भाव यही है कि मरने से पहले ही, भागवत मरने से पहले ही जीते जी मनुष्य को मुक्त कर देती है। अगर वो सामाजिक कार्यकलापों से और सामाजिक हर बंधन से अपने को तिलांजलि दे ले तो ये है पक्का गोपी भाव। ये क्रियात्मक होना चाहिए, शब्दात्मक नहीं। भगवान के स्पर्श में एक अद्भुत शक्ति है। भगवान के स्पर्श में ऐसी शक्ति है और भगवान के नाम में ऐसी शक्ति है कि प्रहलाद जी का संग जिसने भी किया वो नाम में डूब गया। और भगवान श्री चैतन्य ने अपना संग और अपने श्वास जब झारखंड के उन हिंसक पशुओं को दिया तो सब के सब भी चैतन्य होकर के हरे कृष्ण मंत्र की ध्वनि में नाचने लगे। ये भगवान के स्पर्श का कमाल है।
राधा रानी कहती हैं, सखी जरा लक्ष्मी जी को तो देखो, ये कितनी ढीठ है। यद्यपि भगवान ने इनको अपने वक्ष स्थल पर स्थान दिया है और श्री तुलसी जी को अपने चरणों में स्थान दिया है। लक्ष्मी जी को वक्ष में दिया है, तुलसी जी को अपने चरणों में दिया है, क्योंकि कृष्ण की सेवा का अधिकार सिर्फ और सिर्फ तुलसी महारानी देती है और कोई नहीं दे सकता। श्री कृष्ण के चरणों की सेवा, श्री कृष्ण के स्मरण की सेवा, श्री कृष्ण के नाम प्रचार की समस्त सेवाएं तुलसी महारानी देती हैं, लक्ष्मी नहीं। लेकिन सच्ची बात यह है कि लक्ष्मी माता को भगवान ने वक्ष पर स्थान तो जरूर दिया है, लेकिन फिर भी वह भगवान के दिए हुए स्थान पर न रहते हुए भगवान के चरणों में ही रहना पसंद करती है और लगातार उनके चरणों की सेवा करना चाहती है। आजकल का साधक और साधिकाएं श्री कृष्ण के साथ रहना चाहते हैं, श्री कृष्ण के साथ खेलना कूदना चाहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहते हैं। गोपी चाहती है हम आपके आपकी रज हमें मिले, हमें आपके साथ रहना नहीं है, आपकी बस चरण कमल की रज मिले, आपकी सेवा मिले। भगवान गोपियों के निकट है, श्री गोपियां भगवान के निकट बैठी है, आसन पर बैठी, उपासन। आसन का अर्थ यह भी है निकट बैठना, उपासना का अर्थ भी यही है कि भगवान के निकट बैठना। हम लोग जितनी भी भक्ति करते हैं, ये सब भक्ति जितनी भी है सब उपासना ही है। भगवान कोटि कोटि सुंदर है। उद्धव जी भागवत में कहते हैं, कृष्ण स्वयं अपने रूप और माधुर्य को देखकर आश्चर्यचकित रहते हैं और भगवान घंटों अपने चेहरे को देखते रहते हैं। गोचारण की जब भगवान गोचारण के लिए जाते हैं तो जैसे स्फटिक की शिला आ जाए और स्फटिक की शिला आती है तो भगवान खड़े होकर के अपने को देखने लगते हैं। तो ग्वाले कहते हैं, कृष्ण क्या देख रहे हो? तो भगवान अपने ही रूप को देख करके कहते हैं, ये बालक कौन है, बड़ा सुंदर लग रहा है। छोटे से भगवान है, गौचारण को जा रहे हैं, बीच में कोई स्फटिक शिला आ गई और भगवान उस स्फटिक शिला में अपने को देखने लगते हैं। तो ग्वाले कहते हैं, अरे लाला चोर रुक गो, काय को देख रहे हो? कि भैया या में एक बालक है, देख कितना सुंदर, मैं तो इसी को देख रहा हूं। ये बात उद्धव जी कहते हैं। कालकूट सबसे भयंकर विष है, लेकिन श्री कृष्ण का जो विरह है वो कालकूट विष से भी ज्यादा भयंकर है। जिसका जो स्वरूप होता है वही प्रकट होगा, ये स्वाभाविक बात है। माँ यशोदा जब श्री कृष्ण को देखती हैं तो वात्सल्य उमड़ता है, और जब गोपियां देखती हैं कामता भाव से तो प्रेम अग्नि उभरती है। श्री कृष्ण तो एक से है। श्री कृष्ण को जिस भाव से व्यक्ति देखता है वही चीज उसके हृदय में प्रकट होती है। माँ यशोदा देखती है तो वात्सल्य ही उमड़ता है, इसे चूम लूं, इसे अपनी छाती से लगा लूं, इसे स्तनपान कर लूं, इसे दुलार कर लूं। ऐसे गोपियां जब भगवान को देखती हैं तो कामता भाव उभरता है। ग्वाले जब भगवान को देखते हैं तो मित्र भाव आता है कि भैया या के साथ खेल कूद कर ले, या के साथ दो दो हाथ कर ले, अब के तो कन्हैया को मैं हराऊंगा।
या ले पहले बेईमानी कर ली। दाऊ जी भगवान को देखते हैं तो सोचते हैं छोटा भाई थोड़ा कमजोर है, या को माखन मिश्री ज्यादा मिलनी चाहिए। जिस भाव से श्री कृष्ण को देखते हैं उस भाव की पूर्ति भगवान का श्री विग्रह आपूर्ति देने लगता है। भगवान कपिल ने अपनी मां देवहूति से भागवत में कहा है, मां जितने जीव संसार में है उतने ही भाव है और उतने ही प्रकार की भक्ति है। हर मनुष्य अपने अपने भाव से भक्ति करता है। सबकी भक्ति एक समान एक भाव की नहीं हो सकती। मां जो व्यक्ति भी गोपियों के प्रणय गीत को पढ़ेगा सुनेगा उसके हृदय में मात्र कृष्ण प्रेम ही रह जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि उद्धव जी जब गोपियों को समझाने के लिए जाते हैं तो गोपियों के कृष्ण प्रेम को देखकर वे बोले, भगवान मुझे गोपियों का दास बना दीजिए या ब्रज की लता पता बना दीजिए जिस पर गोपीजन चल सके। एक छोटा सा पौधा बनना चाहता हूं। मधुमंगल ठाकुर, अनसुईया, अरुंधति, अत्रि यदि कृष्ण की बांसुरी बजाते देख लें तो वह भी अपने पतियों को छोड़ करके भगवान के पास पहुंच जाएंगे। संसार की कोई सती भी अपने सतीत्व को गमा देगी अगर भगवान की बांसुरी को सुन ले। ये बिलमंगल ठाकुर ने अपने एक पद में लिखा है। संसार में कौन व्यक्ति ऐसा है जो विचलित नहीं हो सकता। ये गोपियों का विलक्षण प्रेम है। भगवान जब गोपियों को समझाते हुए बोले कि मैं कह रहा था ब्रज में मत जाओ, भगवान अपने एक एक शब्द का प्रार्थना में अर्थ, भगवान के बोले हुए एक एक शब्द का प्रार्थना में अर्थ हमारे आचार्यों ने किया है। जब श्री गोपियां रात्रि में भगवान से मिलने आई तो भगवान ने कहा तुम्हें नहीं आना चाहिए था, रात्रि में इस तरह की बातें कही है भगवान ने। तो आचार्यों ने कहा है कि श्री गोपियों के विषय में जो भगवान ने बात कही है वो सब की सब बहुत ही वैदिक प्रार्थना पूर्ण है, वो भर्त्सना नहीं है। हर मनुष्य के 2 बार दांत निकलते हैं केशव, इसलिए दांतों को भी दुज कहा गया है। एक बार माँ के गर्भ वाले दांत होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हर दांत दोबारा आता है, इसे दांतों को भी दुज कहते हैं। और हर ब्राह्मण जो उसका ब्राह्मण संस्कार होता है तो उसको भी दुज कहा गया है। भागवत में सुखदेव बहुत थोड़े स्थानों पर ये कहते हैं कि गोपियां कृष्ण के साथ सुंदर लग रही हैं। पूरा 10वें स्कंद जब आप देखेंगे तो श्री गोपियों को लेकर के सुखदेव जी जब देख रहे हैं तो कहते हैं गोपियां श्री कृष्ण के साथ बहुत सुंदर लग रही हैं। ये बहुत कम कहा है, लेकिन बहुत सारा बार ये कहा है, बहुत बार कहा है कि कृष्ण गोपियों के साथ बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। एक बार कहा है कि गोपियां कृष्ण के साथ सुंदर लग रही हैं, लेकिन अनेक बार कहा है कि गोपियों के साथ श्री कृष्ण सुंदर लग रहे हैं। आचार्य सुखदेव का भी जो पक्ष है वो गोपियों के प्रति अधिक है। संसार में कोई आचार्य ऐसा नहीं हुआ जिनका पक्ष सबसे ज्यादा गोपियों की ओर रहा है। क्यों ना हो, क्योंकि गोपियां नवदा भक्ति की आचार्य हैं।
उनके जैसा कोई आचार्य नहीं हो सकता है। वो आचरण से, एक एक क्रिया से भगवान की भक्ति का संपादन करती है। गोपियों का जीवन है भगवान के विषय में बोलना, गाना और नाचना, यही उनका जीवन है। वो ऐसा नहीं है कि दरबार लगा करके नाचती है। वो अगर अपना भोजन बना रही हैं, भोजन बनाते हुए चूल्हे से लेकर के अंदर दलान तक जाती हैं तो ठुमक के ही जा रही हैं। और यदि वो गोबर लेकर के वहां जा रही हैं जहां पर ये सब उपले वगैरह पाथे जाते हैं, वहां भी वो भगवान के कीर्तन को गाती हुई जा रही हैं और आपस में चर्चा करती जा रही। यही उनका जीवन है। वो कार्य करते करते भगवान का ध्यान करने लगती हैं। चूल्हे पर दाल चढ़ी है या चूल्हे पर दूध रखा है, वो दूध को औटा रही हैं। औटाते औटाते भगवान का ध्यान करने लगती हैं। वो ध्यानार्थ हो जाती है। रोटी बेलते बेलते वह भगवान का ध्यान करने लगती है, रोटी जल जाती है। सब्जी बनाते बनाते सब्जी में अगर खीर बना रही है तो खीर में शक्कर डालनी है, वो ध्यान कर रही है और ध्यान करते हुए शक्कर न डाल करके उसमें नमक डाल देती है। गोपियां कीर्तन गाती हैं, गोपियां उनके विषय में सोचती हैं, वो ध्यान करती है। यही उनका जीवन है। जय श्री राधे।